सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमेन, हालेलुया। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे प्रभु ने फिर से एक बार अनुग्रह दिया कि परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हम बीते दिन हम एक टॉपिक को देख रहे हैं। वह टॉपिक क्या है? परमेश्वर अपने लोगों के प्रति विश्वास योग्य है। हालेलुया। और इस भाग 13 को देखने जा रहे हैं और हम नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। वह नेक्स्ट पॉइंट यह है कि आत्मा प्राण देह को सुरक्षित रखने में विश्वास योग्य है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इस समय मैं चाहूँगा कि जल्दी से परमेश्वर के कलाम को खोलने इस समय, और जो लिखा हुआ है पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय उसका 24 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम जल्दी से पढ़ें इस समय। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय उसका 24 पद। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में, उसकी अलौकिक सामर्थ्य मेरे पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। आमेन, हालेलुया। हम बीते दिन हम एक टॉपिक देख रहे थे कि परमेश्वर अपने लोगों के प्रति क्या है? विश्वास योग्य परमेश्वर। सचमुच मेरे पे परमेश्वर अद्भुत और अनुग्रहकारी, जीवित और सनातन का परमेश्वर है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है। क्योंकि यह परमेश्वर का वचन पहला थिस्सलुनी 5:24 में कहता है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। कौन? जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला जो परमेश्वर है मेरे प्रिय, वो सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर मेरे प्रिय मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। यह वचन कहता है तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। क्या चीज को? आपके शरीर, आत्मा, प्राण तीनों को मेरे पे परमेश्वर सुरक्षा देने में मेरे पे विश्वास योग्य परमेश्वर है। आज मुझे और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य बने, हम परमेश्वर की दृष्टि में वफादार बने। और जब आप परमेश्वर की दृष्टि में जब आप वफादार बनते हैं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप मेरे प्रियो आप बहुत ही ईमानदारी के साथ जब आप चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर के साथ जब आप लगातार का उठना बैठना चालू करते हैं, परमेश्वर के साथ लगातार मेरे प्रियो एक अच्छा मेल मिलाप जब आप रखना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर आपके शरीर, प्राण और आत्मा तीनों को मेरे प्रियो परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। वचन क्या कहता है? पहला कुरिन्थ 1 अध्याय उसका 9 पद। जल्दी से खोल लेंगे। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर क्या है? सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रिय, परमेश्वर की जुबान से जो निकले वो 100% श्योर वो आपके जीवन का जो पूरा होने वाला मेरे प्रिय परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है परमेश्वर क्या है? सच्चा है जिसने क्या किया? तुमको मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन व्यक्तिगत रूप से पर्सनल परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है कि तुमको क्या करेगा? अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में क्या मेरे प्रिय आपको मेरे प्रिय परमेश्वर बुलाया है। हालेलुया। मेरे प्रिय एक पवित्रता का जीवन जीने के लिए परमेश्वर में प्रियो परमेश्वर आपको इसलिए वो मेरे प्रियो परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है कि आप एक पवित्रता का जीवन जिए, परमेश्वर के दृष्टि में एक विश्वास योग्य बने रहें।
इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, आपको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्या कहते हैं संगति में आपको बुलाया है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के वचन के आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपको क्या करेगा, आपके प्राण, शरीर और आत्मा को करेगा, आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। और ये सुरक्षा तब होगा कि जब आप परमेश्वर की दृष्टि में वफादार रहेंगे। आमीन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। गिनती की पुस्तक 23 अध्याय उसका 19 पद। हालेलुया। 23 का 19। आइए पढ़े समय। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, वह और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सच्ची से मेरे प्रिय परमेश्वर का कलाम कहता है, ईश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, वह न वह आदमी है कि वो अपनी इच्छा क्या करे बदल डाले। मेरे प्रिय परमेश्वर ने जिस बात को कहा कि वो आपके शरीर, प्राण और आत्मा की क्या करेगा, आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, उसके लिए आपको रीजन एक ही चीज है कि आप परमेश्वर की दृष्टि में क्या करें, ईमानदार बने। आमीन, हालेलुया। और लिखा हुआ है, जो कुछ उसने कहा उसे पूरा ना करें। सचमुच में परमेश्वर ईमानदार परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर। मेरा परमेश्वर आपको कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। अगर आप रात के 12 बजे भी मेरे परमेश्वर के दरवाजे को आप खटखटाएंगे, उसके पवित्र हजूरी में जाएंगे, उसके पवित्र निकटता में जाएंगे, नीचे वो परमेश्वर आपकी आवाज को सुन करके वो उत्तर देगा। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने मूसा को आवाज दिया, मूसा उस आवाज को सुन करके जब वो परमेश्वर की हजूरी में गया, मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर मूसा से बातचीत किया। आज अगर आप अपने जीवन को तैयार करते हैं तो निश्चय में कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए, मेरे प्रिय परमेश्वर ने इस कलाम में, मेरे प्रिय परमेश्वर अपने कलाम में आपके जीवन को उसने कहा, वो 100% क्या करेगा, आपके जीवन का दर पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। क्या करेगा, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर अपने कलाम को पूरा करेगा, अपने वचन को पूरा करेगा, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर वफादार परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। दूसरा थिस्सलुनी 3 का 3 पद। आमीन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से देखें सब। 3 का 3 पद। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं परमेश्वर के वचन के अंदर आपको उत्साहित करना चाहता हूं और इस बात को मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के अंदर क्या है, प्रभु सच्चा है। उसने जो अपने वचन में कह दिया वो 100% श्योर आपके जीवन के अंदर पूरा होगा। हालेलुया। और यह वचन कहता है, वह क्या करेगा, तुम्हें दृढ़ता से क्या करेगा, आपको स्थिर करेगा, आपको विश्वास में, आपको मजबूती में वो खड़ा करेगा। परमेश्वर क्या करेगा, आपको उस चट्टान रूपी मेरे पे, उस चट्टान में परमेश्वर क्या करेगा, आपको खड़ा करेगा। आमीन।
यह वचन कहता है, और क्या करेगा, वो दुष्ट से क्या करेगा, परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। आपको आज परमेश्वर की अधीनता में आने की आवश्यकता है। आज आप परमेश्वर के निकटता में आने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के निकटता में जब आप आना शुरू करेंगे, परमेश्वर की हजूरी में जब आप समय बिताना शुरू करेंगे, जब आप परमेश्वर की दृष्टि में जब वफादार बनेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में वो 100% क्या करेगा, अपने वचन को पूरा करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 7 अध्याय उसका 9 पद। हालेलुया, जल्दी से खोल लेंगे। 7 का 9। इसलिए जान रख, तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उनसे प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में परमेश्वर का कलाम कहता है, इसलिए जान रख, तेरा परमेश्वर यहोवा ही क्या है, वो परमेश्वर है, जो अनादि काल का जो परमेश्वर है, जो परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है। हालेलुया। वो क्या है, विश्वास योग्य ईश्वर है। मेरा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। मेरा परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। मनुष्य में भी अपनी जुबान से मुकर सकता है, मेरा परमेश्वर अपनी जुबान से कभी नहीं मुकरता। मेरे पियो, मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। और उनसे क्या कहते हैं, प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप मेरे पे अगर आप उससे प्रेम करते, उसकी आज्ञाओं और उसकी विधियों के साथ जब आप चलना शुरू करते हैं, उसके वचन पर जब आप बने रहते हैं, तो आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर आपके 1000 पीढ़ी तक अपने वाचा को क्या करेगा, आपके जीवन का परमेश्वर वो पूरा करेगा। आमेन, हालेलुया। और अपनी करुणा क्या करेगा, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी पे आपके जीवन का परमेश्वर अपनी करुणा को क्या करे, आपके जीवन का बना कर रखेगा। आमेन, हालेलुया। कितनी अद्भुत बातें हैं मेरे पियो, कितनी अलौकिक बातें हैं जो परमेश्वर आपके जीवन। सिर्फ मात्र क्या चीज, पहला चीज ये कि आप परमेश्वर से प्रेम करने की आवश्यकता है, और दूसरा चीज क्या, उसकी आज्ञाओं को मानने की आवश्यकता है। अगर ये 2 बातें अगर आप अपने जीवन के अंदर पूरा करते हैं, परमेश्वर आपके 1000 पीढ़ियों को परमेश्वर आशीष देगा, और अपने वचन को क्या करेगा, आपके जीवन पूरा करेगा, और अपनी करुणा को क्या करेगा, निरंतर आपके जीवन में वो ठहरा कर रखेगा। जिस तरह परमेश्वर इस्राएलियों पर निरंतर अपनी करुणा को बना कर रखा 40 वर्षों तक, उसी तरह में परमेश्वर आपके जीवन का 1000 पीढ़ियों तक क्या करेगा, अपने वाचा को आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। यशायाह की पुस्तक 25 अध्याय उसका 1 पद। आइए पढ़े। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा और मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं और तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया।
यहाँ वचन कहता है, हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है। यहाँ यशायाह भविष्यवक्ता कह रहा है। यहाँ व्यक्तिगत रूप से आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज हमें परमेश्वर यहोवा को कहने की आवश्यकता है। ये यहोवा तू क्या है, तू मेरे जीवन का मालिक है, तू मेरा सृष्टि करता है, तू मेरा क्या है, परमेश्वर है। हालेलुया। और यहाँ यशायाह कहता है क्या करूँगा, मैं तुझे क्या करूँगा, मैं तुझे सहराऊँगा और मैं तेरे नाम का क्या करूँगा, धन्यवाद करूँगा, मैं तेरे नाम की स्तुति करूँगा, मैं तेरे नाम की इबादत करूँगा, मैं तेरे नामों को क्या करूँगा, ऊंचा उठाऊँगा। हालेलुया। यह वचन कहता है क्योंकि तूने क्या किया है, तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। हालेलुया। यहाँ यशायाह कह रहा है क्या कर, तूने क्या किया, मेरे जीवन आश्चर्य कर्म किए और तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियाँ की हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार होकर चलते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके शरीर, प्राण और आत्मा की सुरक्षा प्रदान करेगा। परमेश्वर आपके पीढ़ियों को परमेश्वर आशीष देगा। परमेश्वर आपके जीवन पर, आपके पीढ़ियों पर परमेश्वर एक महान करुणा को करेगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो मेरे प्रियो, उसने जो कह दिया वो 100% क्या करेगा, आपके जीवन का जो परमेश्वर पूरा करेगा। आमेन। हालेलुया। इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन में आपको उत्साहित करना चाहता हूं। मेरा परमेश्वर आपके पीढ़ियों को आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। पहला पतरस 5 अध्याय उसका 10 पद। जल्दी से खोल लेंगे मेरे साथ। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह वचन कहता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का क्या है, दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया है, जो थोड़ी देर के बाद, दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें क्या करेगा, सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है, पतरस की पुस्तक परमेश्वर के वचन कहता है, वह अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, वो मेरे प्रिय मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये अनुग्रह का समय चल रहा है। हमें अनुग्रह के समय को पहचान करके हमें निरंतर क्या करने की आवश्यकता है, आज प्रभु में बने रहने की आवश्यकता है। आमेन। हालेलुया। यह वचन कहता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए क्या किया, परमेश्वर ने आपको इन्विटेशन दिया, मेरे प्रियो आपको बुलाया। मेरा परमेश्वर आपको पाप का जीवन जीने के लिए नहीं, मेरे प्रियो अधोलों के कुंड में प्रियो तकलीफ उठाने के लिए नहीं, नरक के कुंड में प्रियो परेशानी उठाने के लिए, कष्ट उठाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया कि आप अनंत महिमा में क्या करें, आप प्रवेश कर पाए। आमेन। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है कि अब थोड़ी देर दुख उठाने के बाद वो क्या करेगा, आप ही क्या करेगा, पहला चीज परमेश्वर आपको सिद्धता में खड़े, जब आप परमेश्वर की हजूरी में जब आप चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को जब आप जाहिर करेंगे, उसको प्रकट करेंगे, परमेश्वर आपको सिद्धता में परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। दूसरा चीज परमेश्वर आपको स्थिरता मतलब चट्टान रूपी में परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। तीसरा चीज आपको विश्वास में परमेश्वर आपको बलवंत करेगा। आमेन। हालेलुया। इसलिए आज जो परमेश्वर के वचन के द्वारा कहना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर के वचनों को जब आप सुनते हैं ना, आप अपने जीवन को तैयार करें। जब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा जब अपने आप को तैयार करते हैं, निश्चय परमेश्वर का वचन आपके जीवन के द्वारा पूरा होगा। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर आपकी पीढ़ियों को परमेश्वर आशीष देगा। परमेश्वर आपकी पीढ़ियों को परमेश्वर करुणा करेगा। आमेन। हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन देखें जो लिखा हुआ दूसरा तीमुथी 2 अध्याय उसका 13 पद। नहीं पढ़े। यदि हम
आप विश्वासी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ वचन कहता है यदि हम क्या करें, आप विश्वासी भी हो, हालेलुया, अगर हमारा थोड़ा बड़ा विश्वास भी है, राई के दाने के समान अगर हमारा विश्वास है परमेश्वर में, पियो वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो 100% क्या करेगा, आपके जीवन का अपने वचन को पूरा करेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। आमेन, हालेलुया। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो परमेश्वर कभी ना धोखा देने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज मुझे और आपको चाहिए कि हम क्या करें, अपने आप को हम तैयार करें। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 33 पद, 3 का 33। आइए से पढ़े। जिसने अब उसकी गवाही ग्रहण कर ली और उसने इस बात का छाप लगा दिए कि परमेश्वर सच्चा है। आमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर के वचन का आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर। आज हमें राई के दाने के समान आज विश्वास के साथ आज हम परमेश्वर के साथ चलने की सकता है। और जब राई के दाने के साथ विश्वास के साथ जब आप चलोगे ना, निश्चय आपको कहना चाहता हूँ अब अपने जीवन का देख बड़ी सफलता को देख पाओगे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। जल्दी से खोल लें बिलाप गीत की पुस्तक 3 अध्याय उसका 23 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। 3 का 23। प्रतिभोर की वह नाई होती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे प्रिय परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो कभी ना झूठ बोलने वाला परमेश्वर है। यहाँ सुलेमान राजा जो इस बात को कहता है कि परमेश्वर ईमानदार परमेश्वर है, वो हर एक मेरे प्रियो हर एक बातों में प्रियो वो सुरक्षा प्रदान करने वाला परमेश्वर है। यहाँ बिलाप गीत की पुस्तक में कहता है प्रति भोर वह नाई होती रहती है, तेरी सच्चाई क्या है, महान है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 35 पद। हालेलुया। 24 का 35। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। आमेन, हालेलुया। प्रभु ने अपने वचन में जो उसने लिख दिया वो 100% क्या होगा, पूरा होगा। वो आपके शरीर प्राण और आत्मा को क्या करेगा, वो सुरक्षा देने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपको हर एक बातों में आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। आमेन, हालेलुया। वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। प्रभु अपने वचन में आपको कहना चाहता है, उसने जो कह दिया वो 100% वो आपके जीवन पूरा होगा। बस रीजन एक ही चीज़ है, आपको अपने परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को दिखाने की आवश्यकता है। दूसरा चीज़, आप परमेश्वर की दृष्टि में ईमानदार और आज्ञा पालन
व्यक्ति बने, निश्चय परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, पर जो लिखा हुआ पहला थिस्सलुनीकी 2 अध्याय उसका 12 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यह वचन कहता है तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर की दृष्टि में क्या हो, योग्य हो। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ्य में आपके जीवन में प्रकट हो, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन के अंदर ठहर जाए, तो आज मुझे और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर की दृष्टि में हमारा जो चाल चलन एक मेरे बहुत अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। यह वचन का तुम्हारा चाल चलन क्या, परमेश्वर के योग्य हो, क्योंकि तुम्हें अपने राज्य और महिमा के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको पाप का जीवन जीने के लिए नहीं, मेरा परमेश्वर आपको अंधकार में चलने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपको वचन में चलने के आपको बुलाया। जब आप वचन में जब आप चलना शुरू करेंगे ना, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपने राज्य और अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करें। परमेश्वर आपका नाम जीवन की पुस्तकों पर लिखेगा और आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो पाएंगे, और आप परमेश्वर के स्वदूतों के साथ मिल करके आप परमेश्वर की इबादत कर पाएंगे। हालेलुया। सिर में सोने का मुकुट पहन के मेरे प्यो आप परमेश्वर की इबादत कर पाएंगे, परमेश्वर की स्तुति कर उसके नामों को ऊंचा उठा पाएंगे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखें जो लिखा हुआ भजन संहिता की पुस्तक 138 अध्याय उसका 2 पद। हालेलुया। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, मैं तेरे क्या करूंगा, पवित्र मंदिर की ओर क्या करूंगा, दंडवत करूंगा, और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है मैं क्या करूंगा, दाऊद जो भजन संहिता पुस्तक लिखने वाला कहता है कि मैं तेरे पवित्र मंदिर को क्या करूंगा, दंडवत करूंगा, और क्या करूंगा, मैं तेरे नाम की स्तुति करूंगा, मैं तेरे नाम की इबादत करूंगा, मैं तेरे नामों को ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि अगर आप नए नियम में देखेंगे वहां पे लिखा हुआ पौलुस कहता है हर एक बात के लिए क्या, अगर परमेश्वर का धन्यवाद कर। यहाँ दाऊद जो भजन संहिता को लिखने वाला कहता है कि मैं तेरी करुणा और सच्चाई के कारण क्या करूँगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, मैं तेरे नामों को स्तुति करूँगा, मैं तेरे नामों को धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। इसलिए आज मुझे और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर की अधीनता में आ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर हो, तो आज मुझे और आपको चाहिए कि हम अपने आप को क्या करें, तैयार करें। और जब आप अपने आप को तैयारी करते हैं तो निश्चय अपने जीवन के अंदर में फलवंत को आप देख पाएंगे। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या लिखा हुआ है, दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 3 पद। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है और हमें उसकी पहचान
के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ पर विषय का वचन कहता है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने क्या कहते हैं, जो कुछ जीवन और भक्ति के संबंध रखता है, जो बड़ी खराई के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं, जो परमेश्वर के साथ अपनी जान पहचान बढ़ाते हैं, परमेश्वर के साथ हर दिन वो मुलाकात करते हैं, उनके साथ उठा बैठा करते हैं, परमेश्वर अपनी महिमा को क्या करेगा, आपके जीवन के अंदर वो प्रकट करेगा। हालेलुया। क्या करेगा, परमेश्वर अपनी महिमा को क्या करेगा, आपके जीवन के अंदर प्रकट करेगा और आप परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव कर पाएंगे। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। आज मुझे और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर की दृष्टि में अपने विश्वास को परमेश्वर को प्रकट करें, अपने प्रेम को प्रकट करें। और जब आप परमेश्वर के सामने अपने प्रेम को प्रकट करेंगे ना, नीचे परमेश्वर की अनुग्रह आपके जीवन पर हो पाएगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज मुझे और आपको चाहिए क्या 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 करें, हम अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम वचन देखें जो लिखा हुआ तीतुस की पुस्तक 1 अध्याय उसका 2 पद। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। आमेन, हालेलुया। जो परमेश्वर जो अल्फा और ओमेगा है, जो अनादि काल का परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा पर अनंत काल से किया है, मैं वो 100% वो क्या अगर आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है। कि आप तैयार हैं उस आशीष को लेने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो आज मैं आपको कहना, परमेश्वर के वचन में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। मेरा परमेश्वर अपने राज्य और अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। कि आप तैयार हैं, आप एक्साइटेड हैं? अगर आप सचमुच में अगर आप एक्साइटेड हैं परमेश्वर के वचन में चलने के लिए, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर आपके जीवन का दर अपने वचन को पूरा करने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसका 14 पद। हालेलुया। 17 का 14। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जयवंत पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, जो बुलाए हुए और चुने हुए हैं और विश्वासी हैं। वे साथ हैं और वे भी जय पाएंगे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, यीशु मसीह किसके लिए मेरे प्रिय लड़ेगा? यहाँ वचन कहता है कि वे मेमने से लड़ेंगे। हालेलुया। और मेमना क्या करेगा? उन पर जयवंत पाएगा। हालेलुया। और क्या लिखा है? वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का क्या है? वो राजा है, जो तुम्हें जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वास योग्य विश्वासी जो हैं पर उनके साथ हैं। वे क्या करेंगे? पाप से वो जयवंत होंगे और परमेश्वर के राज्य और उसकी महिमा में क्या करेंगे? वो प्रवेश करेंगे। वो परमेश्वर के स्वदूतों के साथ मिल के परमेश्वर की इबादत कर पाएंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। मेरा परमेश्वर आपके प्राण, शरीर और आत्मा को सुरक्षा देने में विश्वास योग्य है। आज मुझे और आपको चाहिए कि आप परमेश्वर की दृष्टि में वफादार बने। और जब आप वफादार बनेंगे ना, निश्चय वो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर वो अद्भुत काम करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या लिखा हुआ है। भजन संहिता की पुस्तक 89 अध्याय उसका 2 पद। हालेलुया। हालेलुया।
क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा की रहेगी, तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई स्थिर रखेगा। आमेन, हालेलुया। यहाँ भजन संहिता की पुस्तक परमेश्वर का वचन करता है, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा क्या कहती है मेरे प्रिय, वो सदा क्या बने रहेगी। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। उसका प्रेम क्या कहते मेरे प्रिय, वो स्थिर है, वो अनंत काल तक मेरे प्रिय परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। उसने कहा ना मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर का वचन एक बात को कहता है कि परमेश्वर अपने वचन के जगह आपकी, परमेश्वर आपकी 1000 पीढ़ियों तक परमेश्वर आशीष देगा और अपनी करुणा को क्या करेगा, आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि तू स्वर्ग में क्या करे, अपनी सच्चाई को क्या करेगा वे प्रियो, उन पर प्रकट करेगा। किन पर वे प्रियो, जो स्वर्ग में जो प्रवेश किए हैं, जो परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करके वे परमेश्वर की स्तुति करने जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखे, वचन क्या कहता है। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 30 पद। रोमियो 8 का 30। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। हालेलुया। आइए पढ़े समय। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया और उन्हें बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया और उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें वह धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर उसने क्या किया, उसने पहले क्या उन्हें ठहराया। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने पाप के जीवन से उन्हें बुलाया और मेरे प्रिय परमेश्वर अपने राज्य के लिए क्या उन्हें खड़ा किया। हालेलुया। यह वचन कहता है उन्हें क्या किया, उन्हें बुलाया, नाम लेकर के उन्हें बुलाया। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपके नाम को लेकर प्रिय अपने पवित्र हजूरी में प्रिय आपको बुलाया है। और दूसरी बात है, जिन्हें उसने बुलाया परमेश्वर ने उन्हें धर्मी व्यक्ति भी ठहराया। हम प्रिय धर्मी व्यक्ति, मैं आपको कहना चाहता हूँ, धर्मी व्यक्ति यीशु मसीह है। आज हम यीशु मसीह विश्वास करते, उसके अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी हम ठहराए जाते हैं। आमेन, हालेलुया। और वचन कहता है जिन्हें वो धर्मी ठहराया, उसने अपनी महिमा को भी क्या किया, उनके जीवन में प्रकट किया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यह वचन कहता है परमेश्वर ने जिन्हें धर्मी बिठाया, परमेश्वर ने अपनी महिमा को, अपनी करुणा को, अपनी सामर्थ्य को क्या किया, उन पर प्रकट किया। हालेलुया। अपने अभिषेक को उनके जीवन पर उंडेला। अब अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर ठहर जाए, तो आज मुझे और आपको चाहिए कि हम अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में लेके आएँ। जब आप परमेश्वर की अधीनता में जब आप आना शुरू करोगे ना, मैं 100% श्योर करता हूँ परमेश्वर अपने राज्य में और अपनी महिमा को आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 9 पद। आइए जल्दी से पढ़ें समय। जिसने हमें उद्धार किया और पवित्र बुलाहट बुलाया है, वह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उसके अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम में हुआ है। आमेन, हालेलुया। यहाँ भविष्य का वचन कहता है जिसने हमारा उद्धार किया। हालेलुया। कौन में पे परमेश्वर ने क्या किया, आपको, आपके जीवन पे परमेश्वर ने आपका उद्धार किया। और वचन कहता है पवित्र बुलाहट में भी वो परमेश्वर एक पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, आपकी इनविटेशन दी, आपको बुलाया, आपका नाम लेके बुलाया। और वचन कहता है वह हमारे कामों के अनुसार नहीं,
हालेलुया। हमारे शरीर, हमारे रंग रूप, हमारे कद, हमारी बातों के तरफ परमेश्वर में, हमारे कामों के अनुसार परमेश्वर हमारा उद्धार नहीं किया, लेकिन हमारे उसके उद्देश्य और उसके अनुग्रह के अनुसार हुआ है। जो मसीह यीशु में जो सनातन जो विराजमान परमेश्वर है, आज उसके अनुग्रह के दराज में और आप धर्मी व्यक्ति ठहराए जाते हैं। हालेलुया। क्या होते हैं? उसके अनुग्रह के द्वारा हम एक धर्मी व्यक्ति कहते हैं, हम ठहराए जाते हैं। और जब आप एक धर्मी व्यक्ति जब आप ठहराए जाते हैं, परमेश्वर आपके शरीर, प्राण और आत्मा की में भी आपको परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज मुझे और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर की अधीनता में आ जाएं। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है? भजन संहिता की पुस्तक 36 अध्याय उसका 5 पद। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, या कहता है, ये यहोवा तेरी करुणा क्या है? स्वर्ग तक है। हालेलुया। तेरी करुणा क्या है? स्वर्ग में है। और उसी करुणा के उपयोग हमारे जीवन का परमेश्वर क्या कहता है? प्रकट करता है। और वचन कहता है, तेरी सच्चाई क्या है? आकाश मंडल तक पहुंची हुई है। ऐसा कोई जगह नहीं उपयोग कि परमेश्वर अपनी करुणा को, अपनी सामर्थ्य को ना प्रकट कर सके। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर वो सच्चा परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर सनातन का परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। उसकी करुणा क्या है? वो अनंत काल तक है, वो ठहरी रहती है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहते हैं? भजन संहिता की पुस्तक 40 अध्याय उसका 10 पद। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा, मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। आमेन, हालेलुया। यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने का, दाऊद के जीवन परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े मिरेकल किए। दाऊद के जीवन परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े आश्चर्य करे, वो सामर्थ और चमत्कार किए। वो दाऊद में वो कहता है कि मैंने क्या किया? तेरे धर्म को मन में ही नहीं रखा, वरन क्या किया? मैंने तेरी सच्चाई को पूरे देश, हर एक जगह में, हर एक स्थानों में क्या किया? मैंने उस बात की चर्चा की है कि तूने मेरे जीवन में कितने बड़े बड़े और अद्भुत और चमत्कार के काम किए हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं इस समय कि परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर अपनी करुणा को क्या करेगा? आपके जीवन के परमेश्वर वो प्रकट करेगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर के वचन को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर अपनी अनुग्रह को आपके जीवन प्रकट करने जा रहा है। क्या आप रिसीव करने के लिए तैयार हैं? अगर सच में मेरे भाई और मेरी बहन, अगर आप तैयार हैं, मैं इसी समय आपको कहना चाहता हूं, प्रभु के दास के नाते से परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में ठहर रहा है। अगर आप अब इसी समय अपने आप को तैयार करते हैं, परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करते, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए हाथ समर्पित करते हैं, निश्चय मैं वो कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन ठहरने जा रहा है। परमेश्वर की करुणा आपके जीवन ठहरने जा रहा है। परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन ठहरने, परमेश्वर अपनी महिमाओं का आपके जीवन प्रकट करने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर, यह दाऊद कहता है कि मैंने तेरी सच्चाई को अपनी जुबान तक नहीं रखा, अपने दिल तक नहीं रखा, लेकिन मैंने कई जगहों में मैंने तेरे आश्चर्य कर्मों की मैंने चर्चा की है कि तूने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है? भजन संहिता की पुस्तक 86 अध्याय उसका 15 पद।
हालेलुया। आइए पढ़े इस समय। प्रभु परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन करता है, हालेलुया। 15 पद में लिखा हुआ है, परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर में। परमेश्वर देर से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर, वो सनातन का परमेश्वर है, जो अल्फा और ओमेगा, जो आदि और अंत है। आमेन। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ इस समय परमेश्वर के वचन के द्वारा कि मेरा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में अपने वचन को पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। मैंने आपको कहा ना, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। वो 100% वो आपके जीवन के अंदर वो पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि वह तू विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपकी पीढ़ियों को परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। आपके 1000 पीढ़ियों को परमेश्वर वो करुणा करने जा रहा है। आज मुझे और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर की अधीनता में आ जाएं। हम परमेश्वर के साथ ऐसा चिपक जाएं। परमेश्वर आपकी पीढ़ियों को परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 17 पद। इसलिए व्यवस्था जो मूसा के द्वारा दी गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। आमेन। हालेलुया। क्या हुआ है? अनुग्रह और सच्चाई क्या है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये अनुग्रह का समय, हमें इस अनुग्रह के समय को पहचान करके हमें लगातार हमें प्रभु के अनुग्रह में बने रहने की आवश्यकता है। और जब आप प्रभु की अधीनता में जब आप आएंगे ना, परमेश्वर क्या करेगा? आपके शरीर, प्राण और आत्मा की आपको परमेश्वर वो सुरक्षा प्रदान करेगा। और परमेश्वर आपके जीवन परमेश्वर अनुग्रह पर अनुग्रह करता रहेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज मैं आपको कहना, परमेश्वर के वचन का उत्साहित करना चाहता हूँ। अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या आप तक पहुंचाई गई है। ये अनुग्रह का समय, हमें अनुग्रह के समय को पहचान करके हमें परमेश्वर की अधीनता में आने की आवश्यकता है। अपने जीवन को समर्पण करने की आवश्यकता है। अपने जीवन को परमेश्वर की अधीनता में लाने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर की अधीनता में आएंगे ना, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर होने पाएगा। आमेन। हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। रोमियो की पुस्तक 9 अध्याय उसका 24 पद। हालेलुया। आइए पढ़े। अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में भी बुलाया है। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर हर एक व्यक्ति से परमेश्वर वो प्रेम करता है। हालेलुया। इसे परमेश्वर क्या कहता है? हर एक संसार में रहने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन परमेश्वर अपने अनुग्रह को करना चाहता है। आमेन। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन ठहरे, तो आज मुझे और आपको चाहिए कि आप परमेश्वर की अधीनता में आ जाएं। और जब आप परमेश्वर की अधीनता में आएंगे ना, परमेश्वर आपके शरीर, प्राण और आत्मा की वो सुरक्षा प्रदान करेगा। आमेन। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, संकट से मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू क्या मेरी महिमा करने पाएगा। इसलिए जब आप परमेश्वर की अधीनता में जब आते हैं, जो शैतान की हर एक गलत युक्तियाँ आपके जीवन में फेल होना चालू होता है और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में ठहरता है।
परमेश्वर की आशीष आपके जीवन ठहरती है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहते हैं। भजन संहिता की पुस्तक 100 अध्याय उसका 5 पद। हालेलुया। आइए पढ़े इस समय। क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। ये किन किन लोगों के लिए, जो परमेश्वर की अधीनता में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और अपना जीवन समर्पण करते हैं, परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार वो फॉलो करना शुरू करते हैं और चलना शुरू करते हैं। परमेश्वर क्या कहता है, उनके जीवन में अपनी करुणा को, अपनी सच्चाई को क्या कहता है, उनके जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी क्या कहता है, वो प्रकट करके रखा रहता है। हालेलुया। जब आप बड़ी खराई के साथ, जब आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करेंगे ना, परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन का अंदर पूरा करेगा। आमेन, हालेलुया। क्या करेगा, अपने वचन को क्या करेगा, आपके जीवन का अंदर वो परमेश्वर वो पूरा करेगा। इसलिए आज मुझे और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर की अधीनता में आ जाएं, परमेश्वर के निकटता में आ जाए। जब आप परमेश्वर के निकटता में आएंगे ना, निश्चय परमेश्वर आपकी पीढ़ियों को परमेश्वर आशीष देगा। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। भजन संहिता की पुस्तक 92 अध्याय उसका 2 पद। प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। आमेन, हालेलुया। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर के वचन के आपको कहना चाहता हूं इस समय कि परमेश्वर आपके जीवन, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। क्या करने जा रहा है, परमेश्वर अपने वचन को क्या कर रहा है, आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है। और जब आप परमेश्वर के वचन पर बने रहेंगे ना, परमेश्वर आपकी पीढ़ियों को परमेश्वर आशीष देगा। और जब परमेश्वर अपनी पीढ़ियों पर परमेश्वर आशीष देगा, तब आप बड़ी सच्चाई के साथ भी आप परमेश्वर की इबादत, उसके नाम का धन्यवाद कर पाएंगे। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। मीका की पुस्तक 7 अध्याय उसका 20 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। तो याकूब के विषय में वह सच्चाई और अब्राहम के विषय में वह करुणा पूरा करेगा, जिसकी शपथ उन्हें प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता आया है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर के वचन का, तू याकूब के विषय में वह सच्चाई और अब्राहम के विषय अपनी करुणा को पूरी करेगा। मैं आपको कहना चाहता, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। वो 100% आपके पीढ़ियों को परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। क्या आप तैयार हैं उसकी आशीष को लेने के लिए? अगर आप इसी समय अगर अपने आप को तैयार करते हैं और आशीष को रिसीव करने के लिए तैयार हैं, मैं परमेश्वर के वचन आपको उत्साहित करना चाहता हूं। मेरा परमेश्वर 100% आपके जीवन का अपने प्रेम को प्रकट करने जा रहा है, अपने सामर्थ्य को आपके जीवन प्रकट करने जा रहा है, अपने अनुग्रह को मेरे प्यो आपके जीवन प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। दूसरा राजा 19 अध्याय उसका 31 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। क्योंकि यरूशलेम में से बचे हुए और सियोन पर्वत में भागे हुए लोग निकलेंगे और यहोवा के काम, यहोवा वह काम अपनी जलन के कारण करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज परमेश्वर के वचन में आपको कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में
अपने वचन को पूरा करने जा रहा है। अगर आप इस समय तैयार हैं तो आपको 100% कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर आपके जीवन का दिन अपने वचन को पूरा करने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। यहाँ वचन कहता है, वो यरूशलेम में बचे हुए लोग और सियोन के पर्वत भागे लोग जो निकलेंगे, परमेश्वर अपनी अनुग्रह को आपके जीवन में पूरा करेगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मुझे और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर की अधीनता में आ जाएं। आमेन। आइए वचन देखिए, वचन क्या है? दूसरा थिस्सलुनी 2:24 सॉरी 2:14 2:14 जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया और तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। आमेन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, विश्वास करते हैं और जब आप उसकी अधीनता में चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर क्या करेगा? अपनी महिमा को क्या करेगा? आपके जीवन को प्रकट करेगा। आमेन, हालेलुया। क्या करेगा? अपनी महिमा को क्या करेगा? आपके जीवन प्रकट करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर अपनी महिमा में क्या करें? परमेश्वर आपको बुलाया है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर आपको राज्य भी देना चाहता है, स्वर्ग के राज्य की भागीदारी बनाना चाहता है। और दूसरा चीज, परमेश्वर अपनो मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी महिमा को क्या कर रहा है? आपके जीवन वो प्रकट करना चाहता है। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन आपको कहना चाहता हूँ इस समय कि आज मुझे और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर की अधीनता में आ जाएं। जब आप परमेश्वर की अधीनता में जब आप आना शुरू करोगे ना, परमेश्वर 100% क्या करेगा? आपके जीवन का परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है? भजन संहिता की पुस्तक 146 अध्याय उसका 6 पद। हालेलुया, जल्दी से खोल लेंगे मेरे साथ। 146 का 6 पद। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ है सब का करता है। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे पे मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने वचन मात्र से, उसने शब्द मात्र के द्वारा मेरे को संसार को उसने सृष्टि किया। या वचन कहते उसने आकाश, पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें उसने क्या किया, उसका मेरे पे वो सृष्टि करता है। उसने शब्द मात्र से मेरे पे उसने संसार की उसने सृष्टि किया। आमेन, हालेलुया। और लिखा हुआ है, वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। क्या करेगा? वो सदा के लिए क्या करेगा? अपने वचन को क्या करेगा? आपके जीवन का वो पूरा करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, वो मेरे प्रिय, वो जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, जो परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में अपनी समानता बनाया, वो परमेश्वर कह रहा है कि मेरे प्रियो, वो अपने वचन के द्वारा सदा के लिए क्या करेगा? अपनी वाचा, अपनी प्रतिज्ञा को आपके जीवन में पूरा करेगा। उसके लिए रीजन अपने प्रेम को प्रकट करने की आवश्यकता है। और दूसरा चीज़, उसके वचन में चलने की आवश्यकता है। जब आप उसके वचन पर जब आप चलना शुरू करेंगे ना, मेरा परमेश्वर आपके जीवन के दर में अपने वचन को पूरा करेगा और वो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज परमेश्वर के वचन आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। उसने कह दिया मेरे प्रिय, वो 100% वो आपके जीवन पूरा करेगा, क्योंकि वचन कहता है वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वो एक दिन 2 दिन नहीं, लेकिन वो क्या करेगा? वो सदा के लिए, मतलब अनंत काल के क्या करेगा? अपने वचन को क्या करेगा? आपके जीवन का पूरा करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है? भजन यशायाह की पुस्तक
14 अध्याय उसका 24 पद। हालेलुया। 14 का 24 पद आइए पढ़ें। सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है, निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया वैसा ही हो जाएगा, जैसा मैंने युक्ति की वैसा ही पूरी होगी। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो सच्चे में यहाँ परमेश्वर के वचन कहते सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है, निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया है। क्या के लिए? जैसा मैंने ठान लिया वैसा ही हो जाएगा, जैसा मैंने युक्तियां की मनुष्य जाति के लिए वैसा ही क्या करेगा, उनके जीवन में पूरा करेगा। तो परमेश्वर ने निसंदेह जो वचन जो उसने प्रतिज्ञा किया है वो 100% क्या करेगा, परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन के अंदर पूरा करेगा। आमेन। हालेलुया। इस आज परमेश्वर के वचन के आपको इस बात को उत्साहित करना चाहता हूँ, इस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा परमेश्वर आपके जीवन का धर्म में निश्चय वो पूरा करने जा रहा है। आमेन। हालेलुया। इस आज परमेश्वर के वचन के आप उत्साहित होने की आवश्यकता है कि मेरे प्रियो, क्योंकि वचन कहता आकाश और पृथ्वी टल जाए परंतु प्रभु का वचन कभी नहीं। मेरा परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। हालेलुया। वो निश्चय में जिस बात की उसने जो आपके जीवन में उसने प्रतिज्ञा, उसने जो वाचा बांधा है, जो करुणा उसने करने के लिए कहा है, वो निसंदेह वो आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। आई वचन देखिए, वचन क्या कहते हैं? यशायाह की पुस्तक 37 अध्याय उसका 32 पद। यशायाह 37 का 32 पद। आइए पढ़ें इस समय। क्योंकि यरूशलेम से बचे हुए और सिय्योन पर्वत पे भागे हुए लोग जितने लोग निकलेंगे, सेनाओं का यहोवा अपनी जलन के कारण यह काम करेगा। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो आज मैं परमेश्वर के वचन में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। जब मेरा परमेश्वर इसराइलियों के लिए मेरे प्रियो वो समुद्र को 2 भाग करके वो सूखी जमीन वो जब बना सकता है, उन्हें वो पार कर सकता है, तो मेरा परमेश्वर मेरे प्रियो आपके जीवन पर भी मेरा परमेश्वर बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है? पहला कुरैन 10 अध्याय उसका 13 पद। हालेलुया। पहला कुरैन 10 अध्याय उसका 13 पद, 10 का 13। हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि ना करेंगे। सॉरी, माफ कीजिएगा, मैंने दूसरा कुरैन पढ़ दिया। 10 का 13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या है? परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के समय निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमेन। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर के वचन में कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर, आपको कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर आपके जीवन का तो वो निराकरण करने के लिए तैयार है। मेरा परमेश्वर आपके जीवन का तो वो चमत्कार करने के लिए तैयार है। मेरा परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ्य के काम करने के लिए तैयार है। बस आज मुझे और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर पर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर पर डिपेंडेंट होना चालू करेंगे ना, मेरा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के बड़े मिरेकल करेगा। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है? यशायाह की पुस्तक 9 अध्याय उसका 7 पद। हालेलुया। उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह तुम्हें दाऊद की राजगद्दी पर
इस समय से लेकर के सदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर और संभाले रहेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यह वचन कहता है उसकी प्रभुता क्या है, प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो अनुग्रह है मेरे प्रियो, सिर्फ इतना नहीं वरन अनंत काल तक है, जो कभी ना खत्म होने वाला जो मेरे प्रियो परमेश्वर का अनुग्रह है। तो आज मेरे प्रियो परमेश्वर की शांति जो अनंत काल तक है, अगर मेरे प्रियो अगर उसके न्याय, उसके धार्मिकता पर, उस चट्टान पर मजबूती के साथ जो आप खड़े रहेंगे, निश्चय मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरा परमेश्वर 100% आपके जीवन का परमेश्वर अपनी करुणा को पूरा करने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मुझे और आपको चाहिए कि हम क्या करें, परमेश्वर की अधीनता में आ जाएं। और जब आप परमेश्वर की अधीनता में जब अपने आप को ढालना शुरू करें, अपने जीवन को परमेश्वर की अधीनता में लेके आएंगे, नीचे परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहते हैं। गलातियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 15 पद। आई पढ़े समय, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और उसने अनुग्रह के द्वारा बुला लिया। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच में ये अनुग्रह का समय है। पौलुस को भी परमेश्वर ने क्या किया, अनुग्रह के द्वारा उसने बुलाया। तो आज मुझे और आपको भी परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा, वो अनुग्रह का दाता, वो करुणा निधान परमेश्वर, वो सामर्थ्य और जीवित परमेश्वर है। तो सचमुच मेरे परमेश्वर जो सनातन का परमेश्वर है, वचन कहता है कि उसने क्या किया, माता के गर्भ से क्या किया, हम पर वो चित लगाया। और उसके चित लगाने के द्वारा और मैं और आप मेरे पे आज उसके अनुग्रह के द्वारा उसके पवित्र हजूरी में हम पाए जाते हैं। आमेन, हालेलुया। क्या कहते हैं, उसके महान अनुग्रह के द्वारा आज मैं और आप क्या कहते हैं, उसके अनुग्रह में बने रहते हैं। हालेलुया। इसलिए आज मुझे और आपको चाहिए, जिस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है वो 100% आपके जीवन में पूरा होने जा रहा है। मैं पे आपको कहना चाहता हूँ, ये परमेश्वर का कलाम सिर्फ आपके लिए है, ये परमेश्वर का वचन सिर्फ आपके लिए है। आज मुझे और आपको चाहिए कि हम इस कलाम पर बिलीव करें, विश्वास करें। और जब आप विश्वास करोगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन आपके जीवन के तो पूरा होगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। इब्रानियों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 17 पद। इब्रानियों 6 का 17 पद। आइए पढ़ें समय। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा, तो उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया। आमेन, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, क्योंकि वचन कहता है उसने जो प्रतिज्ञा है, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा अपने वारिसों पर और साफ रीति से प्रकट करना चाहा, तो मैं आपको कहना परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा में पियो आज वो अपनी प्रतिज्ञा वचन का आपकी जब आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने आपके लिए कौन कौन सी प्रतिज्ञा, कौन कौन सी वाचाएं, कौन कौन सी करुणा परमेश्वर ने आपके जीवन में ठहरा कर रखा हुआ है। इसलिए आज मुझे और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन पर बिलीव करें। और जब आप परमेश्वर के वचनों पर जब आप बिलीव करोगे ना, नीचे अपने जीवन का परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। आमेन, हालेलुया। और जब आप विश्वास करते हैं तो आपको कहना चाहता है परमेश्वर आपके जीवन पर परमेश्वर अनुग्रह को लेके आएगा। आमेन, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 22 पद में कहता है, जिसके कान वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं तो अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में लेके आएँ। जब आप परमेश्वर की अधीनता में जब अपने आप को लेके आएंगे, नीचे परमेश्वर आपके जीवन परमेश्वर अपनी अनुग्रह को पूरा करेगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ताज आशीष दे। आमेन, हालेलुया।
आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, ओ राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज के सुंदर समय के लिए, ये जीवन के लिए खुदा धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना कर जितने लोग इस वचन को सुनते पिता, हर एक जन को आशीष दे प्रभु, और पिता उनके परिवार पर आपका अनुग्रह बना रहे। और मैं प्रार्थना कर इस वचन के द्वारा पिता अपने लोगों से बातचीत कर पिता, और पिता आपका अनुग्रह और आपकी महिमा आपके संतानों के जीवन में प्रकट हो जाए। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद करता प्रभु, यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ, आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवार पर और आपके घराने में बना रहे। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।